नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की ओर। अल्मोड़ा के दनिया क्षेत्र में दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्थानीय कार्यकर्ताओं और क्षेत्रवासियों ने भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास और अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग और समर्थक कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। उनके आगमन को लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखने को मिला। उधर आपको बता दें कि मसूरी के माल रोड पर दरअसल अवैध पटरी कारोबार के खिलाफ नगर पालिका का अतिक्रमण हटाओ अभियान विवादों में घिर गया है। पालिका प्रशासन का आरोप है कि कार्रवाई के दौरान कुछ महिलाओं और संजय टमटा ने दरअसल टीम को रोकने, जब्त सामान ले जा रहे वाहन को रोकने और कर्मचारियों से अभद्रता की है। घटना से नाराज पालिका कर्मचारी कोतवाली पहुंचे और आरोपियों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की। जो रात्रि टीम है जो अतिक्रमण अभियान चला रही थी, प्रशासन के आदेशानुसार टीएससी कमेटी जो गठित थी उसके आदेशों का अनुपालन होना था। हमारे 2 कर्मचारी और उसमें जो है हमारे मुख्य अधिकारी, अधिशासी अधिकारी जो है मौजूद थे और उनके साथ जो है इन व्यक्तियों द्वारा जो है पालिका द्वारा एक गठित अतिक्रमण की टीम अपना काम कर रही थी रात्रि को, और कुछ व्यक्तियों द्वारा उनके कार्य में बाधा पहुंचाते हुए उनके साथ अभद्रता की गई है। उन पे छेड़खानी का आरोप लगाया गया और बदतमीजी भी की, हाथापाई की नौबत भी आई थी और जिससे कर्मचारियों का मनोबल टूट रखा है। और इसी तरह से, और क्योंकि उस घटनाक्रम में हमारे पालिका के सम्मानित अधिशासी अधिकारी जी भी मौजूद थे, और जब सबसे बड़े अधिकारी के साथ इस तरह की बदतमीजी और इस तरह की हरकतें की जाएंगी तो आम कर्मचारी का मनोबल टूटता है। उधर आपको बता दें कि हरिद्वार के पिरान कलियर क्षेत्र से इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। दरियापुर गांव में दरअसल 4 मासूम बच्चों पर कोल्ड ड्रिंक चोरी का आरोप लगाकर उनके हाथ पैर रस्सी से बांध दिए गए और बेरहमी से पिटाई की गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों में भारी आक्रोश है। वायरल वीडियो में कुछ युवक बच्चों को बंधक बनाकर मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं, जबकि मौके पर मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे। वीडियो सामने आते ही हरिद्वार पुलिस हरकत में आई और मामले का संज्ञान लेते हुए तत्काल जांच शुरू की। उधर आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर चंपावत जिले के बनबसा में दरअसल आयोजित विशेष कार्यक्रम में स्थानीय लोगों के साथ योगाभ्यास किया। इस दौरान सीएम धामी ने नियमित योग को स्वस्थ जीवन की कुंजी बताते हुए लोगों से इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। आए हुए सभी मेरे भाइयों एवं बहनों, हमारे युवा, नौजवान साथी, छात्र छात्राएं, प्यारे बच्चों, मीडिया के हमारे सभी मित्र, मैं सर्वप्रथम आप सभी को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मेरे लिए भी ये बहुत हर्ष का विषय है कि आज मुझे इस सीमांत क्षेत्र मां शारदा की पवित्र भूमि और इस भूमि को मां पूर्णागिरी का भी आशीर्वाद प्राप्त है। यहां पर 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में आप सबके बीच में योगाभ्यास करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। और विशेषकर मैं बनबसा, टनकपुर, चंपावत जनपद और बगल के हमारे ऊधम सिंह नगर जनपद के सभी परिवारजनों के साथ आज योगाभ्यास करके सच में मन प्रसन्न हो गया और एक नई ऊर्जा यहां से प्राप्त हुई है। और वैसे मेरा रहता है, जैसा अभी रंजना जी बता रही थी, कि हर बार हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अलग अलग स्थानों पर ऐसे कार्यक्रम करते हैं। आपको ध्यान होगा कि
एक वर्ष मैंने 2 जगह पर योग का कार्यक्रम किया, हरिद्वार में भी और उसी दिन जागेश्वर धाम में भी। उसके अगले वर्ष ऋषिकेश में कार्यक्रम हुआ, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ऐसा मुख्य कार्यक्रम। और उसके बाद हमने आदि कैलाश क्षेत्र में पार्वती कुंड में ऐसा योगाभ्यास का कार्यक्रम आयोजित हुआ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का। उसमें भी बड़ी संख्या में हमारे सेना के और हमारी भारतीय सेना के समेत अर्धसैनिक बलों के सभी सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल के लोगों ने उसमें भाग लिया। और पिछले वर्ष हमने जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम किया, वो कार्यक्रम हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आयोजित हुआ, जिसमें लगभग 10 से भी अधिक देशों के, फ्रांस, जर्मनी, रूस, श्रीलंका, बर्मा, ऐसे अनेक देशों के 10 से भी ज्यादा राजदूतों ने भाग लिया और उस कार्यक्रम को बहुत स्मरणीय बनाने में अपना योगदान दिया। अनेक योगाचार्य भी उसमें शामिल हुए। उधर हरिद्वार पहुंचे प्रदेश के ग्राम्य विकास मंत्री भरत सिंह चौधरी ने विकास भवन में विभिन्न विभागों की योजनाओं और प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को संवेदनशीलता और साथ ही आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए जनहित की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश दिए। मंत्री ने ग्राम्य विकास, मनरेगा, कृषि और पशुपालन विभाग की प्रगति का जायजा लिया। साथ ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लखपति दीदी योजना का 100% लक्ष्य हासिल करने और साथ ही क्लाउड किचन योजना से अधिक महिलाओं को जोड़ने पर जोर भी दिया गया। आज हरिद्वार जनपद के ग्राम्य विकास विभाग के लगभग सभी जो कंपोनेंट हैं उनकी समीक्षा की गई और जो भी प्रेजेंटेशन यहाँ पर आए हैं उनको देख करके मैं काफ़ी उत्साहित हूँ। अपवाद स्वरूप अगर एक आध मुद्दों को जोड़ दिया जाए तो सभी में बहुत रिमार्केबल काम जो है वो इस जनपद में हुआ है। उधर आपको बता दें कि उधम सिंह नगर के नानकमत्ता में दरअसल अपराधियों और नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस और सिंचाई विभाग की संयुक्त टीम ने हिस्ट्री शीटर और गैंगस्टर तारा सिंह के अवैध कब्जे पर बुलडोजर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान करीब 2 एकड़ सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 40 से 50 लाख रुपए के बीच बताई जा रही है। ये एक अतिक्रमण का मैटर जो नानक सागर की भूमि है, इस पर तारा सिंह नाम के व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण किया गया था। पूर्व में इनको नोटिस भी दिए गए थे, तो विधिवत जो है सिंचाई विभाग द्वारा कार्रवाई की गई है। पुलिस और प्रशासन की वहाँ पर मौजूद रहे और जो भी सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण किया गया था उसको ध्वस्त किया गया। कितने लाख की संपत्ति बताई जा रही है जो प्रशासन ने अपने कब्जे में ली है? लेकिन लगभग 40 लाख के आसपास की संपत्ति का आकलन है। जो एग्जैक्ट नंबर तो जब हम उसको अपने सरकारी जो हमारे कागजात होते हैं उससे मिलान करेंगे और सर्कल रेट के हिसाब से निकालेंगे, ऊपर पता चलेगा, पर लगभग 40 लाख के आसपास की संपत्ति को मुक्त कराया गया है। वहीं उधर मसूरी में गुरुग्राम की सॉफ्टवेयर इंजीनियर राधा गायत्री की संदिग्ध मौत के मामले में मृतका के पिता पारुपुड़ी सुधाकर ने दरअसल पुलिस पर जांच में सहयोग न करने और मामले को प्रभावित करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि परिजन शुरू से ही हत्या की आशंका जता रहे थे, लेकिन मुकदमा दर्ज करने में देरी की गई और वहीं पिता ने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा है कि यदि उनकी बेटी को न्याय नहीं मिला तो फिर वे आत्मघाती कदम उठाने को मजबूर होंगे। वहीं पुलिस का कहना है कि परिजनों की तहरीर के आधार पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और फॉरेंसिक और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। मेरा लड़की 15 तारीख को एक्सपायर हो गया मसूरी होटल दे होटल टिपरी धार क्या होटल कुछ होटल में एक्सपायर हो गया वो लड़का। मेरे को 100% मेरा दामाद के ऊपर डाउट है, तो मेरा दामाद के ऊपर डाउट है। हाँ, उसी ने किया होगा मुझे। अभी दुनिया ये बोलता है वो दारू पिया होगा, ये पिया, वो फुल बकवास है।
उसको मेरा लड़के का दारू पीने की आदत है नहीं। अगर कोल्ड ड्रिंक में मिलाया होगा, कुछ टैबलेट वगैरह मिलाया होगा, नहीं तो या दारू भी मिलाया होगा बेहोश होने के लिए। हाँ, पक्का किया। मैंने इधर कंप्लेंट देने के लिए आया, इन लोगों ने कंप्लेंट एक्सपेक्ट नहीं लेता नहीं है। मैं अगर कंप्लेंट नहीं लेते इधर। उधर देहरादून स्थित कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने दरअसल 28 जून से प्रथम चरण के संवाद अभियान की शुरुआत करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि कांग्रेस कार्यकर्ता हर विधानसभा क्षेत्र में आमजन से सीधा संवाद कर सरकार की विफलताओं को उजागर करेंगे। अभियान के लिए प्रदेश को 4 जोन में बांटा गया है, जिसकी जिम्मेदारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को सौंपी गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य को सभी जोनों में स्वतंत्र रूप से अभियान चलाने की छूट दी गई है। देखिए, 28 जून से कांग्रेस इस प्रदेश के अंदर प्रथम चरण का अभियान प्रारंभ करने जा रही है और इस अभियान के तहत प्रत्येक विधानसभा जो प्रवृत्ति क्षेत्र की है उसमें हम कांग्रेस के लोगों से भी और आम जन से भी सीधा संवाद स्थापित करने का काम करेंगे और जो सरकार की विफलताएं हैं उन विफलताओं को भी आम जन के बीच रखने का काम करेंगे। उधर देहरादून में पीएम किसान उत्सव दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से करोड़ों किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आधुनिक कृषि तकनीक और किसान हितैषी योजनाओं के माध्यम से किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सेब नीति, नई कीवी नीति, नई ड्रैगन नीति और स्टेट मिलेट मिशन जैसी योजनाएं लागू की है और इन योजनाओं के तहत किसानों को 80% तक की भारी सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है, जिससे कि किसान अच्छा उत्पादन कर सकें। इसके साथ ही किसानों की फसल बर्बाद न हो, उन्हें उनकी मेहनत का सही दाम मिले, इसके लिए हमने जगह जगह कोल्ड चेन, कोल्ड स्टोरेज, सीए स्टोरेज और मेगा फूड पार्क भी स्थापित किए हैं। इसके अलावा सघन खेती के क्षेत्र में उत्तराखंड को अग्रणी बनाने के लिए हमने इसी वर्ष महक क्रांति नीति भी लागू की है, जिसमें 7 एरोमा वैलियां विकसित की जा रही हैं और 23,000 हेक्टेयर भूमि पर सुगंधित पौधों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। यही नहीं, आप सभी को मालूम है कि हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड, इसके माध्यम से राज्य के मिलेट और अन्य उत्पाद इस कृषि के उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिले, इस दिशा में भी हम कार्य कर रहे हैं और इसमें हमारी महिलाओं के द्वारा जो विशेष रूप से बनाए जाने वाले उत्पाद हैं उनको उनके विपणन के लिए, उनके प्रचार प्रसार के लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं और आज पूरे देश के अंदर हमारे यहाँ के बनाए हुए उत्पादों की मांग लगातार। उस समय योजनाओं का लाभ वास्तविक किसान तक पहुंचने से पहले ही बिचौलियों और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था, लेकिन आज स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। डबल इंजन की सरकार सिर्फ घोषणाएं नहीं करती है, बल्कि धरातल पर काम करके दिखाती है और उसके सारे प्रमाण आप सबके समक्ष हैं। इसलिए हमारे लिए किसान वोट बैंक नहीं है, बल्कि राष्ट्र के गौरव है। हमारे अन्नदाता हैं, ये हमारी स्पष्ट नीति और ईमानदार नियत का सबसे बड़ा प्रमाण है। भाइयों बहनों, आज उत्तराखंड कृषि और बागवानी के क्षेत्र में जिन ऊंचाइयों को छू रहा है, ये तो अभी एक शुरुआत भर है। हमें तो अभी और आगे जाना है, राज्य को और अधिक समृद्ध बनाना है और अधिक सशक्त बनाना है। इसलिए मैं आज देवभूमि के अपने सभी किसान भाई बहनों से विशेष आह्वान करता हूं कि आप सभी पारंपरिक खेती के साथ साथ आधुनिक तकनीकों, वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों और सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। उधर देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट एक बार फिर से विवादों में है। पेपर लीक के आरोपों और परीक्षा प्रक्रिया पर उठे सवालों के बीच कल पुनर्परीक्षा आयोजित की गई और परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए प्रशासन और परीक्षा एजेंसियों ने व्यापक तैयारियां की। इस बीच देहरादून के यमुना कॉलोनी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया। बता दें आपको कि कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने आरोप लगाया कि पेपर लीक की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और सरकार युवाओं के हितों की अनदेखी कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह से पूरा सिस्टम फेल हो गया है,
व्यवस्थाओं की विफलता हो गई है और जिस तरह से होनहार बच्चों के सपनों का दमन किया जा रहा है, उनके सपनों को रौंदा जा रहा है। युवा को, आज के देश के युवा को अपनी ही सरकार पर, उसके सिस्टम पर भरोसा नहीं रहा। कितने सारे 1 दर्जन के करीब बच्चों ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। यहाँ देहरादून की होनहार बच्ची रिया थापा ने तक आत्महत्या कर ली। ऐसे अनगिनत बच्चे हैं पूरे देश भर के। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि किस तरह से 22 लाख अभ्यर्थियों के नहीं, 22 लाख परिवारों के सपनों को रौंदा गया। और एक बार नहीं, कई बार 2024 में भी नीट की परीक्षा रद्द हुई थी। इतनी लाचार, इतनी मजबूर है हमारी सरकार कि चंद मुट्ठी भर लोग जो नकल माफिया हैं, जो प्रश्न पत्र लीक करने का काम करते हैं, उनको नहीं पकड़ पा रही है। आज का युवा उधर आपको बता दें, नैनीताल जिले में दरअसल एसआईआर अभियान के तहत गणना प्रपत्रों के डिजिटलाइजेशन की धीमी प्रगति पर निर्वाचन विभाग ने नाराजगी जताई है। समीक्षा बैठक में सामने आया है कि कालाडूंगी, भीमताल, हल्द्वानी और नैनीताल विधानसभा क्षेत्र में डिजिटलाइजेशन का कार्य राज्य में सबसे धीमा है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोंगडंडे ने दरअसल अधिकारियों को अगले 36 दिनों में प्रगति में बड़ा सुधार लाने के निर्देश दिए। डिजिटेशन का जो प्रगति का रिव्यू किया गया है, तो नैनीताल जनपद की 4 विधानसभा ऐसी हैं जो कि पूरे राज्य में सबसे कम प्रगति वाले विधानसभाओं में शामिल हैं। तो उनके जो संबंधित अधिकारी हैं, उसमें जो एसडीएम्स है, वहाँ पे जो एआरओज है, उनका आज रिव्यू बैठक किया गया है और उनको प्रगति को ठीक से हासिल करने के लिए जहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं, जहाँ पर नेटवर्क का इश्यू आता है, ऐसे पोलिंग स्टेशन को आइडेंटिफाई करने का निर्देश दिया है और उसको बेहतर करने के निर्देश दिए हुए हैं। जहाँ जहाँ पर हमारे कम प्रगति वाले बूथ होंगे, उनकी सूची प्रतिदिन जो है एसडीएम साहब रिव्यू करेंगे और उसको अपने अपने ग्रुप्स में शेयर करेंगे, ऐसा भी निर्देश दिया हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आगामी 3 से 4 दिनों में अच्छा प्रगति नैनीताल जनपद में हासिल हो। उधर आपको बता दें, देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दरअसल उत्तराखंड भवन और बाकी शनिवार कर्णकार कल्याण बोर्ड की विभिन्न योजनाओं के तहत 4,400 से अधिक श्रमिकों के खातों में डीबीटी के माध्यम से लगभग 11 करोड़ रुपए की सहायता राशि हस्तांतरित की। ये राशि विवाह सहायता, मृत्यु उपरांत अनुदान, प्रसूति और सुविधा और साथ ही शिक्षा सहायता योजनाओं के तहत दी गई। मुख्यमंत्री ने श्रम विभाग को योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करने और अधिक से अधिक पात्र श्रमिकों तक लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का।